कोई नई की शुरुआत करते हैं तो उनको थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, लेकिन अगर आपने मन बना लिया, आपने सीखने का मन बना लिया, अगर आपकी इच्छा शक्ति है, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपके अंदर वो एनर्जी है, ताकत है, वो शक्ति है, हम उसको उस तरफ ले जाएं और उस पर काम करना चालू करें दोस्तों। तो आइए हम अपना प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। ओके, अगेन सर, मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं आपका एमएसटी माइक्रोसॉफ्ट मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के अंदर। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट जो है, सबसे पहले लेके आया है एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही पावरफुल इंडिया की फर्स्ट लेयर वन ब्लॉकचेन दोस्तों। ये कंसेप्ट के बारे में हम लोग आज स्टेप स्टेप सीखेंगे। आने वाले जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर, वो प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ी धमाल मचाने वाले हैं दोस्तों। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग ये जो 25-30 मिनट का जो प्रेजेंटेशन है उसको ध्यान से सुने और इसको ग्रहण करने की कोशिश करें दोस्तों। लेयर वन ब्लॉकचेन की बात हम करते हैं, तब लोगों के मन में ये आता है कि ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉकचेन, है ना। आपने ज्यादातर ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा, और जब आप ब्लॉकचेन का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में यह आता है कि ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉकचेन मतलब ऐसा हब है, एक इतना बड़ा हब है जिसमें एक नहीं हजारों तरह के वर्क होते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन तैयार हुई उस वक्त क्रिप्टो करेंसी, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट इस पे तैयार हुए थे। इसके लिए लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई है कि ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे बनती है। ये हजार तरह के जो काम होते हैं ब्लॉकचेन पे, उसमें का एक काम है क्रिप्टो करेंसी बनाना। दोस्तों, यहाँ ब्लॉकचेन, जिस ब्लॉकचेन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो दुनिया भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन है। आपने जितने भी नाम सुने हैं उसमें ज्यादातर ब्लॉकचेन जो होती है वो लेयर टू ब्लॉकचेन होती है। यहाँ पे लेयर वन ब्लॉकचेन है। लेयर वन ब्लॉकचेन और लेयर टू ब्लॉकचेन के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। लेयर वन ब्लॉकचेन का अपना खुद का इकोसिस्टम होता है, खुद का एक हब होता है, जहां पे वो सारे काम किए जा सकते हैं जो लेयर टू ब्लॉकचेन पे नहीं होते हैं। और मैं प्राउडली अनाउंस कर रहा हूं, प्राउडली ये बोल रहा हूं, ये कहना चाहता हूं कि हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम इंडिया की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन के साथ हैं। हम इंडिया की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन के को ओनर बनने जा रहे हैं। हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य दोस्तों। तो ये लेयर वन ब्लॉकचेन पे क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। मैं शॉर्ट में आपको जाऊंगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैलिडेट होते हैं दोस्तों, ब्लॉक क्रिएशन होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी यहाँ पे होती है, डिजिटल करेंसीज यहाँ पे बनाई जाती है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे यहाँ पे वर्क होता है, और एनएफटीज यहाँ पे डिजाइन होते हैं दोस्तों। ये चीजें अगर आपको पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर हम इसको जितना भी समझ पाए, उतना समझ के अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे करते हैं, और अगर हम यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होके आगे वर्क करते हैं, तो यहाँ ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा काम होगा जो यहाँ पे होने वाला है। यूज केसेस ऑफ एमएसटी लेयर ऑन ब्लॉकचेन के बहुत सारे, मैंने वैसे तो वर्क है, लेकिन क्यों लोग ब्लॉकचेन पे आते हैं दोस्तों, हम ये समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन पे लोग क्यों, लोग इन द सेंस कि जो बिजनेसेस हैं, जितने नाम आप सुनते हैं, जिस तरह से आज दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर पे नहीं होता। कंप्यूटर के माध्यम से अगर आप हमारे जीवन से कंप्यूटर को निकाल दें तो कितनी हार्ड लाइफ हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। जिस तरह से हमारे जीवन में कंप्यूटर ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट उसपे होते हैं, उसी तरह से आने वाले समय का जो दौर है, आने वाले समय का जो ट्रेंड है, वो है ब्लॉकचेन। और वो ब्लॉकचेन पे जितने इंडस्ट्री के नाम आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज जानते हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्री वन बाय वन ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं। क्यों आएंगे ब्लॉकचेन पर? क्योंकि यहाँ पे
जो मूवमेंट है यहाँ का, ये जो इसमें जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। ऑनरशिप गुड, ट्रांजेक्शन वगैरह इंश्योर होते हैं, यहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, यहाँ पे वोटिंग सिस्टम में इसका यूज होता है, गेमिंग प्लेटफॉर्म में इसका यूज होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है दोस्तों। फैसिलिटी जो मिल रही है वो ब्लॉकचेन पे फास्ट मिलती है, सिक्योर्ड होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब कम लागत में यहाँ पे अपने कार्य को किया जा सकता है। सलामती तो है ही है, उसमें तो सबसे बड़ा इसका टास्क है सलामती। फास्ट, सिक्योर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजों की वजह से आज जितने उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो सब ब्लॉकचेन पे आने के लिए तत्पर हैं, तैयार बैठी है। वन बाय वन वो सारी की सारी आएंगी। उसमें आप चाहे वेलनेस इंडस्ट्री ले लो, चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री ले लो, चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ले लो, चाहे ई कॉमर्स ले लो, चाहे होस्टल इंडस्ट्री ले लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, ये सारे के सारे जब ब्लॉकचेन पे आएंगे, और जब ये ब्लॉकचेन पे आएंगे उस वक्त ब्लॉकचेन पे जो ट्रैफिक आएगा, ब्लॉकचेन जो ग्रो करेगी, और वो जो ब्लॉकचेन ग्रो करेगी, अगर हम भी, हेलो, हम लोग भी अगर उसके कॉर्नर हो तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों, सामान्य बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि जो करोड़ों करोड़ों रुपए लगाने के बाद जो लेयर वन ब्लॉकचेन बनती है, जहां पे बहुत बड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, वो लेयर वन ब्लॉकचेन बन के तैयार हो चुकी है। जस्ट हमको उसमें पार्टिसिपेट करके, उसका कॉर्नर बन के, इसके अंदर जो भी संभावना है, इसका जो फ्यूचर है, उसका बेनिफिट हमको यहां से उठाना दो। तो यहाँ कंपनी का जो विजन है पॉजिटिव इंपैक्ट डालना, यहाँ कंपनी का विजन इतना क्लियर कट है कि हम इसे इतना सिंपल बनाना चाहते हैं, इतना सिंपल बनाना चाहते हैं यहाँ इसको, कि एक सामान्य व्यक्ति जिसको बहुत बड़ा नॉलेज नहीं हो, और व्यक्ति भी इस ब्लॉकचेन पे आके अपना वर्क कर सके। सरल प्रोटोकॉल ये एमएसटी ब्लॉकचेन दोस्तों लेकर आ रही है, और वो जो सरल प्रोटोकॉल जब लॉन्च होगा, आप लोग फील करोगे, आप खुद इस बात को पे गर्व करोगे कि हम आज ऐसी लेयर वन ब्लॉकचेन पे हैं जो दुनिया में एक अलग मुकाम जिसने हासिल किया है दोस्तों। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि हम पहली बार एक ऐसी ब्लॉकचेन का पार्ट बनने जा रहे हैं जो गर्व के साथ हम कहते हैं कि यहाँ पे इस ब्लॉकचेन पे वर्क करने के लिए, इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई क्रिप्टो करेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। शुद्ध भारतीय रुपयों में आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये ट्रस्ट बिल्ड कर रही है लोगों के बीच में, और ये ट्रस्ट बिल्डिंग का पहला कदम अगर आप देखें तो आपने कई सारी ब्लॉकचेनों के नाम सुने होंगे, कंपनियों के नाम सुने होंगे, पार्टिसिपेट भी किया होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई भी चीज आपने वहां पे नहीं देखी होगी दोस्तों। यहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी है। आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं, फील कर सकते हैं महेंद्र धोमसे सर को, जो फाउंडर एंड सीईओ है। इनके दूसरे फाउंडर है, को फाउंडर एंड डायरेक्टर है प्रमोद बोराटे सर, जिनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला रेडिशन ब्लू दिल्ली के अंदर। बहुत सरल स्वभाव के, और अपनी बातों को हमारे बीच में जिस तरीके से सर ने रखा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। कोई भी व्यक्ति कितना भी होशियार हो, चाहे वो चाहे मैं हूं, व्यक्ति की अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज होती है, लेकिन अगर हमको उसका पूरा पूरा फायदा उठाना है और जबरदस्त तरीके से ग्रो करना है, तो दोस्तों एक्सपर्ट्स की टीम हमारे साथ होनी चाहिए, और वो काम किया है एमएसटी ब्लॉकचेन ने, और एक बहुत ही पावरफुल टीम अपने साथ तैयार की है। और ये टीम के साथ हमारे दोनों डायरेक्टर सर इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी जो टीम है उसमें पहले पायदान की अगर हम लोग बात करें तो एमएसटी ब्लॉकचेन के कंसल्टेंट है मिस्टर राज कपूर सर। गेमिंग के अंदर बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, फाउंडर है, इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन है, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इनकी प्रोफाइल को। प्रशांत लोहारे सर जी हैं, डिजिटल करेंसी के अंदर
अपना एक स्थान रखते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री से हैं, अवार्ड विनिंग है। कमलेश नागावरे सर गेमिंग के अंदर, देखिए दोस्तों, हमारे वहां ऑलरेडी कई सारे गेमिंग चल रहे हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज उसके अंदर है ही नहीं। हम जो प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, और सर ने, कमलेश सर ने जिस तरह से तैयार किया है, प्रोजेक्ट को तैयार किया है, जो प्रोजेक्ट हमारे पास आएंगे, वो गेमिंग के प्लेटफॉर्म जो आने वाले हैं, वो जो लेके आने वाले हैं, उनमें कंपनी की जो तैयारी है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होगी। ये फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है कमलेश सर, स्पीकर है, मेंटर है इस पर। और रियल एस्टेट की बात करें तो अनिल मुंडे सर पीएचडी स्कॉलर है, मुंबई एंड सीईओ के ये अपने रियल एस्टेट के बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है, जो रियल एस्टेट के कई सारे प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट को तैयार करके बैठे हैं। कई सारे प्रोजेक्ट हमारी ब्लॉकचेन पे आने की तैयारी में दोस्तों। लीगल एडवाइजर की बात करें तो फंटम लीगल जो फर्म है, इसकी जो चेयरमैन है डॉक्टर एडवोकेट इशिता शर्मा, ये फाउंडर है, कॉर्पोरेट लॉयर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनकी स्टडी हुई है, वेब 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी के अंदर इनकी मास्टरी है। और ये हमें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में लीगल एडवाइजर के रूप में हमारा सपोर्ट कर रही है, आगे लेके जा रही है। बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर की बात करें तो माने जाने अच्छे फेमस बैंकर्स कंपनी के साथ हैं, जिनकी सेवाएं बिल्कुल उम्दा सेवाएं हैं। आप अगर इसकी बात करेंगे, लीगलिटी की बात करें तो सारे लीगल पेपर्स, सारे लीगल सर्टिफिकेशन वगैरह कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बोला नहीं गया, लेकिन बताया भी जा रहा है और आपको दिया भी जा रहा है। चाहो तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कंपनी का अपना जीएसटी सर्टिफिकेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर, उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर ये रजिस्टर्ड है। ऑलरेडी कंपनी को सर्टिफिकेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है, ये कमिटमेंट ऑफ टू ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस के लिए। तो दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी कामकाज के अंदर, जब ट्रांसपेरेंसी क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो आप वहां पे अपना कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और हमें गर्व है, मुझे ये अनाउंस करते हुए गर्व महसूस होता है कि जो एमएसटी ब्लॉकचेन है, वो रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है दोस्तों। स्टार्टअप इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड है दोस्तों। यहाँ पे कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, वो ये गलती कर रहे हैं कि भारत सरकार का ये ब्लॉकचेन है दोस्तों। भारत सरकार का ब्लॉकचेन कहने की जगह आप ये कह सकते हैं कि हम भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है उससे रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनकी देखरेख में तैयार हुए हैं, उनकी सेवाएं हमने ली है। उनको जिस तरह के कंप्लायंस की आवश्यकता है, जिस तरह के कंप्लायंस वो चाहते हैं, उन सारे कंप्लायंस को फुलफिल करते हुए इस ब्लॉकचेन का निर्माण हुआ है, इसका फॉर्म हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स है, एस्पेरी और एसटीपीआई, ये डिपार्टमेंट्स इसको सेवाएं दे रहे हैं, इसको गाइड कर रहे हैं, इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और इसको कैसे तैयार करना है उसके लिए पूरा पूरा सहयोग यहाँ से प्रदान किया जा रहा है। ये हमारे लिए छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, जो हमें यहाँ पे करना। और प्राउडली मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि 24 फरवरी को जो हमारा इस ब्लॉकचेन का इनॉग्रेशन, वो लॉन्चिंग होने जा रहा है, उसमें ये दोनों डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूमिका, इनके द्वारा ये चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही है भारतीय संविधान क्लब के अंदर दोस्तों। हेलो, भारतीय संविधान क्लब में 24 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन, इसका लॉन्चिंग होने जा रहा है दोस्तों। और इस लॉन्चिंग के अंदर आप देखोगे कि ये डिपार्टमेंट के लोग
हमारा सारा मैनेजमेंट, इंडिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया, यहाँ तक कि जो टॉप के क्रिप्टो लवर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, और जो ब्लॉकचेन पे स्टडी कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे लोग वहां पे होंगे। और उस दिन आपको ये पता चलेगा कि एमएसटी क्या है, ये क्या चीज है, ये आपको उस दिन पता चलेगा दोस्तों। आप तैयार रहिए उस दिन के लिए। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए, और इसको हमको मौका मिलने वाला दोस्तों। हम ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जब आप अभी एक मौका है, एक सुनहरा मौका आपको यह है कि यहाँ पे जब अपने ये ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तब उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। वो किया है कि अभी फिलहाल एमएसटी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए हमें इनका जो मदर कॉइन है, वो मदर कॉइन 50 मदर कॉइन एयरड्रॉप के रूप में हमको दे रही है दोस्तों। इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है, इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको जो रेफरल लिंक आपके किसी मित्र के द्वारा मिलता है, उस रेफरल लिंक पे जाके आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है। ध्यान रहे, ध्यान रहे, बार बार हम ये बात को बताते हैं और फिर से बता रहा हूं, आपका जो नाम आप फिल करोगे, नाम जो भरोगे, वो आपके आधार कार्ड पे जो नाम है वही नाम होना चाहिए। अगर गलती की तो ये समझ लीजिए कि आप आपके अकाउंट से हाथ धो सकते हैं। इसके लिए बी सीरियस, आराम से समझ के सोच के, यहाँ पे किसी छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। इसलिए आपका पहले, सबसे पहले आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करना है, फिर आपका आधार कार्ड वेरीफाई करना है, फिर पैन कार्ड आपका वेरीफाई करना है। और जैसे ही आप किसी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट को आप इससे इंसर्ट करते हो, आप 50 कॉइन आप देख पाओगे कि आपके अकाउंट में विद इन शॉर्ट पीरियड आपको 50 मदर कॉइन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये मौका है आज आपको ये फ्री कॉइन कमाने का। आप भी आपकी रेफरल लिंक से किसी को रेफर करते हो तो उसके 12.5 कॉइन, मतलब उसके 25% कॉइन, जितने कॉइन सामने वाले व्यक्ति को मिलेगा, आपके रेफर से जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन का उनका मिल रहा है, उनके 12.5 कॉइन आपको 50 पे वो, सॉरी 25% के हिसाब से आपको वो भी मिलने वाले हैं। तो ये जो कॉइन है, हमको जो नेटिव कॉइन मिल रहे हैं, ये क्या होगा इन नेटिव कॉइन से? इनके नेटिव कॉइन का यूज होगा ट्रांजैक्शन फीस के अंदर दोस्तों। नेटिव कॉइन का जो ट्रांजैक्शन के अंदर फीस, ट्रांजैक्शन फीस में यूज होगा, स्टेकिंग में होगा, गवर्नेंस में होगा, इसका इंसेंटिव के लिए होगा। और इसकी जो भी सर्विस है, जो भी सेवाएं ये ब्लॉकचेन मतलब प्रोवाइड करेगी, मार्केट को जो भी सेवाएं प्रोवाइड करेगी, उसके अंदर, उसके एक्सेस में इसका यूज होगा, गवर्नेंस में अंदर रिवॉर्ड प्रोग्राम में इसका यूज होगा। ये ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर जो है, इसकी हम बात करते हैं आगे दोस्तों। जो आगे फायदा मिला आपको, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, और वो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। जितने लिमिटेड पीरियड के लिए है आप उसको अवेल कर सकते हैं। और आगे एक बहुत बड़ा फायदा दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जीवन में हमें एक ऐसा मौका मिला है, जो मौका शायद ही जीवन में दूसरी बार कभी हमको मिले। और यहाँ तक कि एमएसटी की बात कर रहा हूँ, एमएसटी पे भी ये जो मौका है वो हमेशा आपको मिलता रहेगा, ऐसा भूल जाइए दोस्तों। ये मौका है टाइम बाउंडेड है। जब तक ये नोड्स है, जब तक आप इसके कॉर्नर बन सकते हैं, तब तक आप इसके वैलिडेटर बन सकते हैं। ये जो वैलिडेटर आप बनोगे एमएसटी ब्लॉकचेन पे, mstblockchainvalidator.com पे जाके जब आप इसके वैलिडेटर बनते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमको बहुत बड़े और बहुत ही जबरदस्त फायदे मिलते हैं। ये जो फायदे हैं उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये नोड सेलिंग का जो लेवल है, इसमें टोटल 6 लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। इसमें जो अलग अलग 6 फेस है, उसमें फेस 1 चल रहा है अभी। और जो नोड्स हैं, तो हर फेस में 7 नोड्स हैं। और फर्स्ट फेज के जो 7 नोड है, उनकी प्राइस है अभी 7 करोड़ रुपीस दोस्तों। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को भी इसका फायदा मिले, एक सामान्य व्यक्ति भी इसका फायदा उठा पाए, इसके लिए कंपनी मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, कि एक सामान्य व्यक्ति भी इसका यूनिट होल्डर, इसका फ्रैक्शन होल्डर बन सके। इसके लिए 7000 पार्ट किया है इसका, इसलिए एक यूनिट हम
हमको अभी मात्र और मात्र 1012 रुपए के अंदर पड़ रहा है, और उसमें 18% जीएसटी लगता है दोस्तों। और ये जो जीएसटी लग रहा है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात है कि हम 100% लीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दोस्तों। ये जो ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन के माध्यम से आप लगभग लगभग 1200 रुपए के अंदर एक फ्रैक्शन परचेस कर सकते हो। इसका मर्जी है आपकी कि कितना आप आपकी आपकी शक्ति के हिसाब से जितना परचेस करना चाहो इतना आप कर सकते हो। ये सारा हो पाएगा आपके ई केवाईसी कंप्लीट होने के बाद, आपका वैलेट एड्रेस वो करने के बाद। दोस्तों यहाँ मैं बहुत जोर दे के इस बात को कहना चाहता हूं, आप इस बात को ध्यान से सुनो, इस बात को अपने जहन में उतारो। यहाँ जो गलती हमने पास्ट में की है, कोई गलती ऐसी न करें, और इसको क्लियर कट समझ लें कि आप जो कुछ इसके लिए नोट होल्डर के लिए नोट का जो यूनिट परचेस करने के लिए जो पैसा आप पे कर रहे हो, जीएसटी के साथ जो पैसा पे कर रहे हो, आप किसी भी तरह की कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेस करने का पैसा आप पे नहीं कर रहे हो। हेलो, आप क्रिप्टो करेंसी परचेस करने के लिए यहाँ पे कोई भी पैसा अभी तक आपने एमएसटी को नहीं पे किया है। आप इसके शेयर होल्डर बन रहे हो, आप इसके को ओनर बन रहे हो, आप इसके वैलिडेटर बन रहे हो, आप इसके नोड होल्डर बन रहे हो। यहाँ पे आप कोई क्रिप्टो करेंसी के लिए पैसा पे नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो 50 मदर कॉइन पहले आपको मिले, वो पहले जो मिले थे वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, और नोड के बदले में जो आपको मदर कॉइन मिल रहे हैं वो रिवार्ड के रूप में, गिफ्ट के रूप में, इनाम के रूप में आपको मिल रहे हैं, न कि वो आपका कोई आप उसके लिए कुछ पे कर रहे हो। आप इसके बन रहे हो नोड होल्डर, आप बन रहे हो इसके माइनर, आप इसके बन रहे हो कोनर। इसलिए ये बात हमेशा हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये जो 7 करोड़ की प्राइस है, धीरे धीरे बढ़ के 70 करोड़ की होगी, और धीरे धीरे बढ़ के जैसे 70 करोड़ की होगी, तो आज हमको जो कॉइन मिल रहे हैं पर डे, यहां से इसका जो फायदा मिल रहा है एक यूनिट पे, एक फ्रैक्शन पे जो फायदा मिल रहा है, वो मिल रहा है 20.57 यूनिट्स इसके जो है हमको मिल रहे हैं पर डे। दोस्तों यहाँ भी लोगों का कंफ्यूजन है, यहाँ लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार हमको 20 मिलना चालू हो गया तो हमको 20 साल तक वो 20 मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए। आज 20 मिल रहे हैं, जैसे ही ये चौथा नोट पूरा होकर पांचवा नोट चालू होगा, वो आपको कम होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम होते जाएंगे। नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए, दोनों के लिए नियम लागू होगा। जैसे जैसे नोट सोल्व होते जाएंगे, वैसे वैसे पर डे आने वाले आपके जो कॉइन है, मदर कॉइन है, वो आपके धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 840 करोड़ की सप्लाई है दोस्तों। ये अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, अगर हम देखें तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत कम है दोस्तों। और आपने सुना होगा कि जैसे बिटकॉइन जैसे कॉइन है, उनकी हर 4 साल में हाल्विंग होती है दोस्तों। यहाँ पे हर 2 साल में इसकी हाल्विंग होती है, होगी। और धीरे धीरे करके आप ये देखोगे कि ये चुटकियों में कहाँ चले गए आपको पता तक नहीं चलेगा दोस्तों। और धीरे धीरे करके ये जो माइन होके आएंगे, वो एक दिन में तो आने वाले नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब आपको मिल जाने वाले हैं या मार्केट में आ जाने वाले हैं। ये माइन होके आएंगे, स्टेप बाय स्टेप माइनिंग होके आएंगे, और ये 20 साल तक माइन होंगे। और ये जो जब तक ये माइन होंगे तब तक हर नोड ओनर को, हर माइनर को, जो हर फ्रैक्शन ओनर है, जो को ओनर है, उसको इसका फायदा मिलने वाला दोस्तों। ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि यहाँ पे तालकटोरा स्टेडियम में जब इसका फर्स्ट एग्जीबिशन था, वहां पे इसमें जब पार्टिसिपेट किया था, कंपनी मैनेजमेंट को आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो सर हैं उनको आप देख सकते हैं। ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये जो प्रेजेंटेशन था दोस्तों, आपने देखा बहुत सरल स्वभाव में, बहुत आसानी से मैंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। अब मैं सिर्फ 2 मिनट आपके और लूंगा दोस्तों। इस 2 मिनट में मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे आप जब इसकी ब्लॉकचेन सॉरी जब इस कंपनी की वेबसाइट पे आप जाते हैं दोस्तों, तो कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, मेरा सबसे ये कहना है कि आप ब्लॉकचेन पे जाइए, एक बार इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसकी स्टडी करिए। यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी दोस्तों। सब इस चीजें यहाँ पे रोड मैप इसका दिया हुआ है। बाकी की अगर बात करें, कंपनी की अगर बात करें, तो कंपनी का पूरा डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे जो वेबसाइट दी है वो सारी चीजों में आप टीम एंड पार्टनर्स की बात करें दोस्तों, तो कई बार ये सवाल आता है, लोग ये पूछते हैं कि हाँ, क्या सही में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन है? दोस्तों है। हमने किसी को कान में नहीं करा, चुपके से नहीं करा, अलग से नहीं कहा, यहाँ पे बिल्कुल ओपनली वेबसाइट पे लिखा हुआ है। टीम एंड पार्टनर्स पे जब जाओगे तब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, एमएसटी ब्लॉकचेन इज प्राउड टू बी बैक्ड बाय द एस्पेरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट एसटीपीआई गुड़गांव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये चीजें कहीं नहीं गई है, बताई गई है, ब्लॉक ओपनली ब्लॉक कंपनी की वेबसाइट पे है, डायरेक्टर्स की और टीम की प्रोफाइल में। अगर आप प्रोफाइल को आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इधर है ना यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज आपको और शेयर करना चाहूंगा, वो चीज है, आप देख लीजिए कि आज हम लोग को ये अंदाजा नहीं है कि हम लोग कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पर सेकंड में 200 कॉइन इसके जनरेट होते हैं, 1 मिनट में 4,000, 1 घंटे में 2,40,000 और पर डे में 57,60,000 और पर ईयर 210 करोड़। दोस्तों अभी चौथा नोट चल रहा है तो आप देख पा रहे हैं रिवॉर्ड के रूप में आपको 20.57 मिल रहे हैं। क्या ये 20.57 आपको हमेशा मिलते रहेंगे? नहीं दोस्तों, जैसे ही ये मैं यहाँ पे 4 की जगह 5 कर रहा हूं और जैसे ही ये 5 किया आपको आएंगे 16.46। धीरे धीरे करते करते ये कम होते जाएंगे। हम डायरेक्ट चले जाते हैं कि जिस दिन 42 नोट सोल्व हो जाएंगे उस दिन क्या होगा, और जिस दिन 42 नोट सोल्व हो जाएंगे दोस्तों आपको आएगा मात्र 1.96। तो आज जो मौका है वो मौका बाद में नहीं मिलेगा। अभी मेरे आपसे निवेदन है, अभी मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग यहाँ पे अभी जो कुछ ले पा रहे हो या कुछ देख पा रहे हो वो चीजें हमको भविष्य में इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। जो फायदा आज हम उठा पा रहे हैं वो फायदा हम भविष्य में नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों इसका फायदा उठाइए और इस पे पार्टिसिपेट करिए। दूसरी एक आखिरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं दोस्तों कि जीवन में जब भी हम कोई नए काम की शुरुआत करते हैं, क्या आपने बाइक चलाना एक दिन में सीख लिया, चाहे आपने साइकिल चलाना एक दिन में सीख लिया? नहीं दोस्तों, हम धीरे धीरे हर चीजों को सीखते हैं। सीखते रहिए, यहाँ पे स्ट्रांग बनेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया जा रहा है, इतना कुछ आपको जो दिया जा रहा है वो सिर्फ इस बात के लिए दिया जा रहा है कि आपने पहल करी है, आप शुरुआत से कंपनी के साथ हो। तो आज जो आपको 20 कॉइन मिल रहे हैं ना, क्यों ये पहले 20 फिर बाद में 16? दोस्तों जिस दिन ये सारी चीजें एकदम स्मूथ हो जाएगी, जिस दिन सब सारे काम आराम से होने लगेंगे, उस दिन आपको जो फायदा आज मिल रहा है वो उस दिन नहीं मिलेगा। दोस्तों तो आज आपको छोटी मोटी जो भी तकलीफ पड़ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, उसके बदले में आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड भी मिल रहा है, उसको इग्नोर मत करिए। दोस्तों इसका फायदा उठाइए। फ्रैक्शन की चिंता मत करिए, फ्रैक्शन है, मिलेंगे। अभी हमारा एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी को बिल्ड करना और उनका केवाईसी वेरीफाई कराना। आज के लिए आज के दिन मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया धनसुख जी गुजरात से। धनसुख लाल जी, आपने जो आज पेशेंस और सारी चीजों पे रोशनी डाली, मैं इसका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं। और जिन लोगों का दोस्तों धैर्य टूट गया है, फेविकॉल से जोड़िए। आप 1200 का फ्रैक्शन खरीदना चाहते हैं, आप अपना विड्रॉल देखना चाह रहे हैं, आप यदि सभी ये चीजों के वजह से परेशान चल रहे थे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूँ। अपना ध्यान यहाँ आकर्षित करें। आप सभी अपग्रेडेशन से उब रहे हैं। एमएसटी टीम, एसटीपीआई टीम, अपेरी टीम, सबकी तरफ से हमें बहुत खेद है, ऐसा हम व्यक्त कर रहे हैं। संशोधनात्मक हमारी जो तस्वीर है उसे मैं साफ कर दूं। हमें आज दिनांक 14 फरवरी 2024 सॉरी 2025 24 घंटे मिले थे विगत रात 11 बजे से। आपको निर्देशित किया गया था, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। आप सभी ने जो प्रोफाइल भरी है, जिसमें आपने अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, आपका ईमेल आईडी, जो आपको आखिरी बार है ना, 12 घंटे गुजर चुके हैं, 12 घंटे अभी बचे हुए हैं, आखिरी बार करेक्ट कर लीजिए। यह आपका अंतिम प्रयास होगा, जिसके फलस्वरूप आपके विड्रॉल जो रुके हैं वह ओपन कर दिए जाएंगे। आपको आज के लिए निर्देशन, आपको आज के लिए निर्देशन 5 फ्रैक्शन या उससे अत्यधिक फ्रैक्शन यदि आप बाय करना चाहते हैं, आप आरटीजीएस
एनएफटी और आईएमपीएस ही कर सकते हैं, अन्यथा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे बैन बाधित है। मित्रों ध्यान रखें, आप इस समय 5 फ्रैक्शन को खरीदना या उससे ज्यादा का फ्रैक्शन खरीदना चाहते हैं, आप कर सकते हैं आरटीजीएस, एनएफटी, आईएमपीएस। जो मित्र मेरे यहाँ 1200 रुपए लेकर धैर्यवान है, धीरज रखे हुए हैं, आपका समय शुरू होता है अब। आपको केवल और केवल करेक्शन का आज का रात 12 बजे तक का जो समय मिला है, 11 बजे तक का जो समय मिला है, वहां पर आपको केवल और केवल आज दिन पूरा हाथ में है। मित्र आज आपको 1200 की खरीदी नहीं करना है, अन्यथा वो पनिशेबल अकाउंट में चले जाएगी। आपको जैसे ही हमारी अगली सूचना जूम मीटिंग में मिलती है, 1200 के फ्रैक्शन की खरीदी आप आजाद है, लगातार करते रहिए। लेकिन जूम सेशन के वजह से आप लोग कहीं भी किसी भी टेंशन में, रूमर में न आए। आप लोग रूमर में बहुत जल्द आ रहे हैं, भारतीय है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अगले 24 घंटों की मोहलत थी और उसमें से 12 घंटे गुजर चुके हैं। पश्चात सिंगल फ्रैक्शन की खरीदी की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है और ये तत्काल से प्रभाव होगी और इसका अनाउंसमेंट जूम सेशन पे किया जाएगा। जिन वैलिडेटरों को बनने के समय में कुछ गलत इंफॉर्मेशन आई है, उन्होंने डाटा गलत किए हैं, खुद ही परेशान हुए चले जा रहे हैं। मित्र गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के वैलिडेटर 70,000 लोग आज तक परेशान रहे। आपकी वजह से हम यहाँ से अपना खेद व्यक्त करते हैं। आपकी वजह से हम यहाँ पर अभी जो झेल रहे हैं, आपकी वजह से कुछ लोगों ने हमें कहा एमएसटी फ्रॉड है, यह अब लाइवली लोग कहने लगे हैं। मित्र गलतियां ना करें, हम लोगों ने ये सब बर्दाश्त किया, उसके बावजूद भी आप वैलिडेटर जो ये प्रयास कर रहे हैं और गलतियां कर चुके हैं, हम लगातार लोगों से उनकी दुर्भावनाएं, दुर्विचारों के सामना कर रहे हैं और उसकी वजह से कम्युनिटी भी परेशान चल रही है। कृपया ध्यान दे, आज रात्रि 11 बजे, कृपया ध्यान दे, आज रात्रि 11 बजे तक आपको कम्युनिटी के अंतर्गत सतर्क और सहज रहना है। इसके बाद आप इस प्रकार का कोई भी प्रयास जो करने जाएंगे, फलस्वरूप वह आपके आईडी पर इफेक्ट करेगा। आपको करेक्शन का मौका दिया है, आपको करेक्शन का मौका दिया गया है। आप अपनी आईडी को खोलें, आप अपने प्रोफाइल में जाएं, प्रोफाइल में आपने जो नाम लिखा है, यदि वह राम है तो श्याम ना लिखें। यदि आपको अपना अकाउंट डालना था, मिसेस का डाल दिया है, आप गलत है ना दोस्त। आपकी वजह से भारत परेशान है। ये आप क्या कर बैठे हैं? आपकी वजह से एमएसटी की टीम अनगिनत शोर शराबे को सुन रही है। ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। मित्र ऐसी गलती 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में कभी भी नहीं हुई है। आप लोगों ने इसे किया है। आप लोगों की वजह से एमएसटी टीम, एसटीपीआई और अन्य बहुत परेशान चल रहे हैं। मित्र आपकी वजह से रोका गया ये जो प्रयास है, इसे अब हम आज रात्रि 11 के बाद रोक न पाएंगे और बहुत बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं। आपको लगातार हमारे जूम सेशन पर रहना है। आप लोग यूटीआर, बैंक डिटेल्स प्रॉपर डाल नहीं रहे हैं और कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। मित्र आपको 24 घंटे में केवल 2 बार ही प्रयास करना है कि आपकी जो कंप्लेंट है उसे 2 बार ही आप डाल सकते हैं, अन्यथा ओवर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेजेस आप और हम दोनों के लिए बहुत तकलीफदायक होंगे। आरटीजीएस, एनएफटी, आईएमपीएस द्वारा आज के दिन परचेस करें। हमारे हर जूम सेशन पर हम लगातार निर्देशित है। हमें बहुत सम्मान के साथ ये कहना है, हमारे वैलिडेटर्स बहुत ही सौभाग्यशाली है, पढ़े लिखे हैं और गलतियां जो है, इंसान हो, गलतियां होती है। आप लोगों की गलतियों के लिए हम सारा एमएसटी परिवार भुगतमान है। कृपया ध्यान दें, 15 फरवरी, माफ करना, कृपया ध्यान दें, फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर सब फ्रेंचाइजी 15 फरवरी फ्रेंचाइजी मीटिंग हम जिस समय आपको घोषित करते हैं, आप एक एक व्यक्तियों को यहाँ आना होगा, अटेंडेंस आपकी लगनी चाहिए। जितने भी फ्रेंचाइजीज यहाँ पर 15 फरवरी की अटेंडेंस लगाएंगे, उन्हें निर्देशन मिलेगा। हम 24 फरवरी की वो पूर्व अभ्यास करेंगे, जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स नेट और सब फ्रेंचाइजी आप लोगों को निर्देशित किया जाएगा। आज के लिए निर्देशन को समझे। आज आप कोई भी बाय कर रहे हैं, वह गूगल पे बाधित है, फोन पे बाधित है, पेटीएम ना करें, भीम पे ना करें। आप कर सकते हैं तो केवल और केवल आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, और आपको करना है आज दिन भर यही काम। 5 फ्रैक्शन या 5 से ज्यादा आप यहाँ खरीद सकते हैं। मित्र थोड़ा सा और ध्यान दे, 24 तारीख सर पर है। आप लोगों के क्राइटेरिया पार करने के लिए ये 10 दिन काफी हैं। यदि आपके क्राइटेरिया पार हो जाते हैं तो उसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए हमें और आपको प्रयास करना होगा। 100 वैलिडेटर्स
आपके 100 वैलिडेटर्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, आप ध्यान दें, आपके 5 डायरेक्ट होना बहुत जरूरी है। वही व्यक्ति फॉर्म भरे, क्योंकि हमने आपको कल बहुत अच्छी गुड न्यूज दी। आप लोगों को 24 फरवरी के लिए जो गेट पास लेने हैं वह इलेक्ट्रॉनिकली हमने डिजिटलाइज करके आपको दे चुके हैं। अच्छे तरीके से उसे रीड करें, वह भी भरने में आप लोग प्रयासरत करें। आप लोगों से वह भी फॉर्म भरने में तकलीफें जा रही है। मित्र, किसी अच्छे जानकार व्यक्ति को साथ में ले। आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी है, इन लोगों के साथ में स्नेह, आदर और सम्मान के साथ पेश आए। आप लोग जो अचानक से जो धैर्य टूटा है, उसका भारतीय परिवेश का जो आप दर्पण दिखाते हैं, उसे न दिखाएं। यह गुस्सा किसी काम का नहीं मित्र। आप लोगों को मैं 9:03 पर निर्देशित करता हूं, अगले 2 मिनट तक के लिए। हमें सम्मान, हमें गर्व है, हमें फक्र है, हमारा वैलिडेटर जो है वो हमें धैर्यवान मिला। और हम ये 65,000 धैर्यवान वैलिडेटर्स जो आज हमारे वैलिडेटर्स है, कल हम आपको जूम मीटिंग के अंतर्गत एंटरप्रेन्योर बना के रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कम्युनिटी हमारी संगठना है, आप नहीं तो हम नहीं, हम सब लोग मिलके संगठना है। हमारी संगठना, हमारी कम्युनिटी पर जो जोर आया है, जो जोश आया है, उसे बरकरार रखे। मित्र, आप ही है जो इस समय फाउंडेशन है इस पूरे पृथ्वी का। यदि आप में दम है तो इस पेशेंस को बनाए रखे। आज रात 11 बजे तक के लिए आपको मौका है, करेक्शन कर लीजिए, यह दोबारा होने ना पाएगा। मित्र, ऐसा भी भूल किस काम का कि आप अपना ही नाम गलत लिख दें। अच्छा नहीं हुआ, इसे करेक्ट करें। आज रात 11 बजे के बाद आप इसे आजीवन करेक्ट ना कर पाएंगे। आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपका ईमेल आईडी आपने खुद ने भरना है। आपका बैंक अकाउंट, क्यों आप अपने पत्नी के बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट डालने का प्रयास कर रहे हैं? ये म्यान में तलवार नहीं न जाएगी। आप ऐसा प्रयास न करें। कितने बार आप लोगों को जूम सेशन के फलस्वरूप ये सारी चीजें बताते हैं, लोगों के विड्रॉल रुक गए हैं। ये प्रयास अंतिम प्रयास रहा। जैसे ही करेक्शन कंप्लीट होंगे, विड्रॉल ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। मिनिमम विड्रॉल ऑप्शन जो आपका होता है वो 500 होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी करेंसीज है, वह करेंसीज का सबसे बड़ा जो करेंसी होगा, जैसे कि रियाल, उसके ध्यान में रखते, उसके ध्यान अंतर्गत हम लोगों ने मिनिमम विड्रॉल का ऑप्शन भारत को नहीं, अंतरराष्ट्रीय देश को दिया है कि आपका मिनिमम विड्रॉल 500 होना चाहिए, जो हर किसी देश के लिए रखा गया है। आपके 500 रुपए पर हमारी कहीं नजर नहीं। आपको, हमको सोशल मीडिया पर बदनामी के साए आ रहे हैं, कृपया ध्यान दें। ऐसे लोगों के साथ भूले भटके दोस्ती अच्छी बात नहीं है। मित्र, रात 9:05 पर सेशन किसी का इंतजार नहीं करेगा। वहां मैं दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।